सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलअप। जो बच्चे इस बार 12th में गए हैं 11th पास करके, उनके लिए नोटिफिकेशन है, या उनके उसके आगे के लिए, मीन्स जो 12th पास भी हो गए हैं, जो एज लिमिट में आ रहे हैं, जो 12th अपियरिंग है और उनके आगे के बच्चे हैं, उनके लिए ये एग्जाम अपियरिंग है। ऐसे स्टूडेंट जो भी 10th पास करके और बिलो दैट जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। यू विल बी हैविंग फेयर आइडिया हाउ टू डील विद द एग्जाम। सो आप प्लीज नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स प्लीज लेंड योर ईयर और आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एनडीए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीजें हैं उसको सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जानना जो बहुत जरूरी है कि 29th ऑफ द जून 2021 इज द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो अगर आप अब तक सो रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो प्लीज रश टू द साइबर कैफे और द कंप्यूटर दैट यू हैव। आप कंप्यूटर या साइबर कैफे का हेल्प लीजिए और फॉर्म भरिए। सबसे पहले बात, फॉर्म भरने के लिए आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। कॉल मी, डिग्निटी डिफेंस एकेडमी विल हेल्प यू, और यू कैन डायरेक्टली गो टू upsconline.nic.in वेबसाइट, और वहां से आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। सो आप इस वेबसाइट पे जाओ, या वेबसाइट इज गिवन, और वहां पे जाके आप फॉर्म भरो। ओके, आप डायरेक्टली भी अगर डालोगे वेबसाइट पे दैट इंडिया का फॉर्म, तो आपको फॉर्म का लिंक आ जाएगा। आप सबसे पहले तो फॉर्म भरो। आफ्टर दैट एग्जाम में याद रखो, जब भी एग्जाम देने जाओ, बहुत सारे बच्चे ब्लू पेन भी लेके चले जाते हैं और ठीक से पढ़ते नहीं हैं और ब्लू से कंप्लीट अपना बबलिंग करके आते हैं। दैट इज द नेक्स्ट ब्लंडर दैट यू विल डू। जो भी मोटी मोटी बातें हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आऊंगा। तो ब्लैक पेन इज ओनली परमिटेबल फॉर द एनडीए एग्जाम। सो ब्लैक बॉल पेन ही आपको लेके जाना है। और अभी 2-3 महीने बचे हुए, 2.5 महीने बचे हुए हैं लगभग। सो आई विल रिकमेंड आप एक पेन लो, ब्लू बॉल पेन, और उसको ही यूज करो, बिकॉज जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सो ब्रिंग अ पेन दैट यू विल यूज इन द एनडीए एग्जाम, और उसी पेन से अभी भी प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए ऐसा पेन यूज करना जो थोड़ा मोटा हो, कि इंक थोड़ा सा बबलिंग फास्ट हो सके। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। ब्लैक बॉल पेन, ब्रिंग दैट ब्लैक बॉल पेन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन 5th of the September 21 फॉर 148 कोर्स। दिस इज द नेम ऑफ द कोर्स। आपको अभी ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए कि द एग्जाम दैट इज कमिंग, ये बैच है, कोर्स है जो आप ज्वाइन करते हो। तो 148 कोर्स एनडीए के लिए है, और 110 बैच नेवल एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी। आप जरूर जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज ऐड योर इन्फॉर्मेशन कि आप जो एनडीए का एग्जाम दे रहे हो दैट इज NDA/NA, मतलब एनडीए और नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी दोनों का कंबाइंड एग्जाम है, और वो एग्जाम आप दे रहे हो। इस साल अभी सीट्स थोड़ा सा प्लस माइनस होता है हर साल, बट 400 के अप्रोक्स में ही फॉर्म ईयर्स आते हैं। इस साल जो एनडीए है, मतलब 148 एनडीए और 110 नेवल एकेडमी, उसके लिए वैकेंसी है 400। टोटल 400 वैकेंसी है इन सेकेंड एनडीए सेकेंड। उसमें से 370 जो है वह नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, और 30 जो वैकेंसी है वह नेवल एकेडमी के लिए, जो नेवल एकेडमी केरला में है। इफ यू गो देयर, जो 370 नेशनल डिफेंस एकेडमी में है, इन दैट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के बच्चे जाते हैं एनडीए के अंदर भी, और नेवल एकेडमी के लिए अलग से 30 सीट्स है। तो दिस इज वैकेंसी पार्ट दैट यू हैव टू, आपको खुशी होगी जान के इफ द वैकेंसी इज मच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सर, महाराष्ट्र में, यस एनीबॉडी आस्किंग समथिंग प्लीज। सर ये अभी मैं तो अभी 11th में गया हूँ, तो सर इसका मैं फॉर्म भरूँ ये वाला? आप एलिजिबल नहीं हो, आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर यू कैन फिल अप, ओके। एंड मैं डाउट सेशन लूंगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से डाउट डाल दो, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। महाराष्ट्र के लिए 2 सेंटर है जेंटलमैन, एक मुंबई है और एक नागपुर है। मुंबई सेंटर पहले फिलअप हो जाता है। जो भी लोग मुंबई सेंटर जाना चाहते हैं, हु इज वेरी नियर टू मुंबई, और जिसका इच्छा है मुंबई सेंटर जाना, उनके अलार्मिंग है कि आप जाके फॉर्म पहले भरो, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलेगा फॉर द मुंबई, और आपको नागपुर जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा।
एज लिमिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं। फॉर दिस अटेम्प्ट 2 जनवरी 2013 से पहले जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिस सेशन, आप इसको यूज मत कीजिए अपना पेन, लेट मी यूज माई, आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो कंफर्टेबली मैं कर पाऊंगा। सो 2 जनवरी 2003 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस अटेम्प्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऑलराइट जेंटलमैन, सो इससे पहले मींस अगर 2002 का डेट ऑफ बर्थ है कोई भी डेट, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर 1 जनवरी आपका डेट ऑफ बर्थ है 2013, तब भी नहीं भर सकते हो। अपर जो एज लिमिट है उसकी परेशानी ज्यादा नहीं होती है, वो 2006 है। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 एंड एनडीए 2, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। दोनों के एज का डिफरेंस 6 इयर्स का होता है। तो एक रेफरेंस समझते हुए आप अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप काउंट कर सकते हो इजिली, कि अगर इसके 6 मंथ आगे तक के बाद अगर आपका जन्म है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दे पाओगे, अगर उससे कम का है तो आप नहीं दे पाओगे। जैसे आप समझ रहे हो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 10 मार्च है 2003, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज 6 मंथ आगे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो 6 मंथ के इंटरवल में आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। 1 जुलाई के बाद वो स्लॉट चेंज होता है, अगर 1 जुलाई के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नेक्स्ट टाइम दे पाओगे। Gentlemen, please don't use your pen. It disturbs this session. So this is about the age. आप एज का ध्यान रखो। So these are the minimum basic important things that comes from the notification, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा उसके नीचे जो है आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, these are the basic things जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी, आप कर लोगे। अब चलते हैं एनडी के प्रिपरेशन के लिए। सपोज यू हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब हम करेंगे एनडी के प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी एनडी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सो आई होप द नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल टू यू, ये आपको दिख रहा होगा। अब आप उम्मीद करता हूं कि फॉर्म आपने भर लिया या भर लिए होंगे। अब हम लोग करेंगे एनडीए का तैयारी कैसे करना है, एनडीए का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एंड किन किन चीजों का मोटा मोटा ध्यान रखना है एनडीए के एग्जाम्स में। सबसे पहले एनडीए के एग्जाम को अगर मैं डिवाइड करूं कितने सेट्स में होता है, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। देन एक इंटरव्यू होता है, जिसको इंटरव्यू हम उसको एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि डिफरेंट इंटरव्यू सेंटर्स है, बोर्ड्स है। कुछ बोर्ड्स आर्मी कंडक्ट मैनेज करती है, कुछ एयरफोर्स एंड कुछ नेवी। तो कुछ एसएसबी बोर्ड है, जैसे इलाहाबाद है, भोपाल है, बेंगलोर है, देहरादून है। दे आर डिफरेंट बोर्ड्स, एसएसबी बोर्ड्स, जहाँ पे जो बच्चों ने रिटन निकाल लिया है वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ 5 डेज का स्टे होता है, वहाँ रुकते हैं। और 5 डेज में उनको ओवरऑल एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है इन एंटायर 5 डेज ऑफ सेशन। फॉर द सम अपडेट्स न्यूज, वो 5 डेज प्लान ऑफ 3 डेज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट जनरली अभी मैं 5 डेज के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो दिस इज द नेक्स्ट रिटन एग्जाम होने के बाद आप एसएसबी के लिए जाते हो, जो 5 डेज का होता है। आफ्टर दैट मेडिकल होता है। मेडिकल कई बार एसएसबी बोर्ड में ही हो जाएगा। एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, जो एसएसबी बोर्ड के साथ में होता है। कुछ एसएसबी बोर्ड से जहाँ पे एमएच अवेलेबल नहीं है, जैसे देहरादून के बच्चे दिल्ली आरआर में इंटरव्यू मेडिकल देते हैं, या हमारा जो पुणे में कमांड हॉस्पिटल है, इन साउदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे है, और वहाँ जो कमांड हॉस्पिटल है कई बार वहाँ होता है। सो मेडिकल कई बार बोर्ड में भी हो जाता है, एसएसबी बोर्ड में इटसेल्फ कंडक्ट होता है, या किसी न किसी दूसरे मिलिट्री सेटअप हॉस्पिटल्स में आपको रेफर कर दिया जाता है, वहां पे आपका मेडिकल होता है। आफ्टर मेडिकल एक मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट। दिस इज गुड न्यूज फॉर द एनडीए स्टूडेंट्स कि मेरिट का बहुत प्रॉब्लम एनडीए में नहीं होता है। इफ यू विल पास इन ऑल द एबव 3 टेस्ट तो मेडिकल में आ जाओगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, कई बार 2-3 बच्चे बाहर चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एनडीए। आप फर्दर ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्री है, टीजीसी, एसएससी टेक, यूवीए, सीडीएस, एफकैट, on those entries there is much more problem of merit out। आप सब टेस्ट पास करने के बाद भी हो सकता है आपका सिलेक्शन न हो सके, बट दिस इज गुड न्यूज फॉर द एनडीए कैडेट्स, क्योंकि एनडीए के थ्रू ये प्रॉब्लम बेसिकली नहीं आता। चलिए, तो तीन टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट के बारे में अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे।
मेडिकल के में रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको लगता है किसी कारण से मेडिकली वो फिट नहीं है, दे कैन हिट मी ऑन माय व्हाट्सएप, मैं डायरेक्टली उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा मेडिकल के लिए। टुडे आई विल ब्रॉडली कवर रिटन एग्जाम एंड एसएसबी। हम लोग एसएसबी और रिटन एग्जाम को ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो हमारे रिटन एग्जाम को पहले हम कवर करते हैं। रिटन एग्जाम के लिए 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल 11-12 का होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, बहुत इजी भी नहीं बोल सकता हूँ, एक मीडियम रेंज का बुक क्वेश्चंस होता है। अगर आप इसके प्रिपरेशन के लिए अगर एज अ टीचर मुझसे पूछेंगे, इफ़ यू विल कवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स का बुक, सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स, आर.एस. अग्रवाल एंड पाथ फाइंडर एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, अगर आप इस सेट ऑफ बुक्स को कवर करते हो तो कंफर्टेबली आप ये पेपर एनडीए का जो पेपर है उसको आप निकाल सकते हो। सेकेंड पेपर है जिसको जनरल, जिसमें डिफरेंट पेपर्स है। पेपर 2 जिसमें इंग्लिश के कुछ 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस, सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के लिए होता है। इसलिए पेपर 1 में जेंटलमैन, पेपर 1 में मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सोल ऑफ द एनडीए एग्जाम, या एक सोल आप बोलो, आप विदाउट मैथमेटिक्स एनडीए सोच नहीं सकते हो। तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। मैंने सेट ऑफ बुक्स बता दिया है, बहुत सारे लड़कों को बहुत हेल्पफुल होगा दोज बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनडीए। इन सेकंड पेपर इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश आपका हो गया तो सेकंड पेपर आप मान के चलो कि हो जाएगा, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश। ऑन वाइस वर्सा, इफ इंग्लिश इज नॉट गुड तो उतना ही डिफिकल्ट भी होगा। सो आप इंग्लिश पे खूब ध्यान रखो। इंग्लिश ठीक करने के लिए जेंटलमैन, इफ यू विल सी द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द इंग्लिश, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। तो आप आज से ही रिजिडली हो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश का वोकैब का लिस्ट, उस लिस्ट से हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टैली होता है, तो उस लिस्ट को आप रेफर कर सकते हो, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस टैली करेगा। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो प्रैक्टिस सेट्स वी हैव अवेलेबल, हमारे पास प्रैक्टिस सेट है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। उस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करो मुझसे लेके, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। तो इंग्लिश के लिए 200 मार्क्स का इंग्लिश है, तो इंग्लिश आप करो। आप इस दोनों मार्क्स को सिर्फ अगर ऐड कर लेते हो तो 300 और 200, 500 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश और मैथ से, कितने 900 में रिटन एग्जाम 900 का होगा। इसमें आप सिर्फ 500 का सिर्फ इंग्लिश और मैथ से यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आता है और इससे ज्यादा भी आता है। क्यों ज्यादा आता है? 25 क्वेश्चन तो आते हैं फिजिक्स बोल के, एंड दो क्वेश्चन जनरल साइंस से भी आता है, जो फिजिक्स में काउंट आप कर सकते हो। तो इस कारण से फिजिक्स से आप 26-27 क्वेश्चन मान के चलो। एक तो फिजिक्स के क्वेश्चन, कुछ जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। सो दिस इज 100 मार्क्स क्वेश्चन। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज दैट इससे इजी क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन आता है। इफ यू आर एवरेज इन मैथमेटिक्स, तब भी मैं बोलता हूँ आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे, सॉरी फिजिक्स में आप बहुत अच्छे नहीं हो, आप एवरेज भी हो फिजिक्स में, तब भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ इसमें से 25 में से 15-17 तो आप जरूर कर बना सकते हो। इतना काफी इजी क्वेश्चन आता है। दिस इज नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेटजी, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑप्टिक्स, मोशन, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप कवर कर लेते हो, तो आप यू विल बी सरप्राइज टू लिसन कि आप 20-25 डेज में आप 15-17 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 15-17 क्वेश्चन 50, आप 15 से 17-20 दिन की पढ़ाई फिजिक्स करके इतना सही कर सकते हो। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। सो डिफरेंट सेक्शंस है इसमें। केमिस्ट्री क्वेश्चंस आता है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है, इसमें से आप 8, 10, 12 आप बिल्कुल सही कर सकते हो। जनरल साइंस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसमें कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे, तो इसके भी 10 क्वेश्चंस हैं। मीन साइंस से मिला के आप देख लो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ साइंस से है। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ द एनडीए एग्जाम। आफ्टर दैट आप अगर बोनस चाहते हो तो आप हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक ही हैं, इसको भी पढ़ के आप कर सकते हो। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिटन एग्जाम, ये रिटन एग्जाम का पार्ट है। थोड़ा सा कटअप पे अगर चलते हैं, करंट अफेयर्स है, आप न्यूज भी पढ़िए, डेली न्यूज पढ़िए। दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू मींस एसएसबी एज वेल एज इन रिटन एग्जाम। अगर कटअप में अगर हम चलते हैं, कटअप का पार्ट अगर हम देखते हैं, सो
लगभग हर साल, आई हैव नॉट हेयर गिवन यू द कट ऑफ ऑफ ईच ईयर, बट अगर आप एक जनरल देखोगे लगभग 18 में 338 गया, 342, 288 काफी कम हो गया 16 में, ये एनडीए 1 का था। और एनडीए 2 में भी देखोगे तो लगभग 350 के अराउंड ही कट ऑफ मूव कर रहा है ईच ईयर। लगभग 325 आप देख रहे हो, 325, 258, 229, तो आप यह मान के चलो सेफर साइड में 370, इसे इसके आसपास, और कोविड भी है इसके आसपास, इस साल भी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 370 अगर आप प्लान करके चलते हो, ये पेपर 1 और पेपर 2 को ऐड करके है मार्क्स। तो अगर आप मैथमेटिक्स में आप 125, 130 भी अगर लाते हो तो कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। पेपर 2 में रिस्पेक्टिवली इस तरह से लाओ कि 270 मार्क्स दोनों ऐड करके आ जाए, तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर पेपर 1 एंड 2 एंड मींस कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। एंड सिंस इन वेरी बिगिनिंग आई हैव सेड, मैंने बहुत शुरुआत में ही मैंने बोल दिया कि मेरिट का बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए अगर आप पास करके आप एसएसबी के लिए जाते हो तो यू हैव वेरी गुड चांस कि आपका एनडीए ज्वाइन कर लोगे। सो दिस इज अबाउट कट ऑफ एंड दिस सिलेबस पार्ट। उम्मीद करता हूं कट ऑफ और सिलेबस पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं डील कर देता हूं। अगर आप मैथमेटिक्स में लगभग आप एक्यूरेसी से अगर गलती आप नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा नंबर्स के साथ खेलते हैं, आप 95, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, लेकिन फिर भी एनडीए नहीं होता है बिकॉज आप बहुत ज्यादा गलत कर देते हो। नेगेटिव मार्क्स है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो आप नंबर के साथ मत खेलो। आपको जान के यू विल बी सरप्राइज, आप अगर 60 क्वेश्चंस भी अगर आप ठीक से करते हो तो आप कंफर्टेबली एनडीए का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। इसलिए बहुत फास्ट और पैनिक होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। टेस्ट पेपर दीजिए, एक टाइम के साथ अपना स्पीड और टाइम को रिलेट कीजिए बिफोर गिविंग द एग्जाम, कितना फास्ट मुझे बनाना चाहिए। डोंट लूज योर एक्यूरेसी। गलत बनाने से अच्छा थोड़ा स्लो बनाए, बिकॉज आपको 90, 100 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। 60, 65 आप बनाते हो, अगर कॉन्फिडेंटली बनाते हो, अगर सही होता है तो सेफ साइड में आप मैथ्स का पेपर क्लियर कर लोगे। एंड सेम विद दी सेकेंड पेपर ऑल्सो। अगर आप 40 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में सही कर लो, 40 क्वेश्चन, आफ्टर दैट तो आपका काम ही बन जाएगा। अगर सब मिला के अगर 70 कर ले तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो कंपैरेटिवली आप एनडी का सेकेंड पेपर भी कर लोगे। सो दिस इज अबाउट दी numbers of questions that you have to deal with the paper 1 and paper 2। उम्मीद करता हूँ एग्जाम का एक जो बेसिक स्ट्रेटजी है, ऐसे स्ट्रेटजी मैं सब स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा अपना बनाओ। स्ट्रेटजी अपना होता है, बट उस जो आप स्ट्रेटजी बनाओगे इसके पीछे का जो पॉलिसी और प्लान है, बेसिक रिजिड जो थॉट्स है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ध्यान में रखिए, एक्यूरेसी का ध्यान में रखिए, स्पीड को मैनेज कीजिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। English is very important, mathematics is very important, physics is very important. This is a core subject that you have to take care of. So this is about the written exam that you have to take care. Now let's move about the SSB. देखो SSB is entirely different kind of test. ये बिल्कुल ही एक अलग टाइप का टेस्ट है और इसके लिए आपको एक अलग माइंडसेट प्रिपरेशन चाहिए। सबसे पहला अगर मैं SSB की बात करूं, SSB प्रिपरेशन की बात करूं, तो सबसे द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड और जो आपके प्रिपरेशन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश जो है वो बहुत ही बेसिक टूल्स है। बिकॉज एसएसबी क्या है, मैं एसएसबी का थोड़ा बतलाता हूँ। एसएसबी इज ऑफिसर्स पर्सनालिटी टेस्टिंग टेस्ट। मीन्स आप ऑफिसर्स बनने लायक हो कि नहीं, OLQs ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी टेस्ट उसमें किया जाता है इन एसएसबी। एंड उसके लिए आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सप्रेसिव। अगर आप खुद के थॉट्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो तो हाउ आप प्रूव करोगे कि मैं ऑफिसर्स क्वालिटी आप में है। और द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द एसएसबी इज इंग्लिश। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में देके एसएसबी पास नहीं कर सकता हूं क्या। इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे ऑनेस्टली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा नो, बिल्कुल नहीं। हिंदी में आप देके एसएसबी पास नहीं कर सकते। लॉजिक देने के लिए मैं दे सकता हूं कि यू हैव अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, और कुछ ऐसा है तो हिंदी तो इंग्लिश तो आप सीख लोगे बाद में भी तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई बातें लोग किया करते हैं, बट द फैक्ट इज दैट रियलिटी आप ये हाइपोथेटिकल थॉट्स है कि एकदम से पर्सनालिटी कुछ ऐसा बोल्ड पर्सनालिटी हो जो आप प्रूव करो और आप हिंदी में भी एसएसबी दे के पास कर जाओ। द फैक्ट इज दैट कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। एंड नाउ
वेयर इन अ कंट्री सेल्समैन आर स्पीकिंग इंग्लिश, जहाँ पे कुछ बेचने वाला इंग्लिश बेच रहा है और आप 12th पास हो के आप इतना भी लर्निंग एबिलिटी नहीं है कि आप इंग्लिश में बोल सको, तो मीन्स समथिंग प्रॉब्लम इज देयर। सो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो जेंटलमैन, एसएसबी के बारे में कुछ भी बतलाओ उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश पे आप खासा ध्यान दो, खूब ध्यान दो। अच्छा, क्या करना चाहिए इंग्लिश के लिए? सबसे पहले दो तरह की टेस्टिंग एसएसबी के लिए तैयारी, दो तरह से तैयारी की जाती है। एक तैयारी की जाती है जो एसएसबी के अंदर टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, पीपीडीटी टेस्ट होता है, एसआरटी, मैं कुछ टेस्ट रैंडमली लिख रहा हूं, रैंडमली, वेट, टाइट, जीटी, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बहुत सारा टेस्ट है जो ग्रुप टेस्टिंग है, जैसे कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जो ग्रुप में किया जाता है। तो एक तो मैंने जस्ट एक नाम काउंट करने के लिए बता रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में भी नहीं बतला रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं बतला रहा हूँ कि इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट में भी प्रोफेशनली, और कुछ बच्चे खुद ही इनिशिएटिव्स लेके इंटरनेट से इसकी तैयारी 10th के बाद से स्टार्ट कर देते हैं। जेंटलमैन, इसकी जरूरत नहीं है, यह आपको उल्टा हार्म करेगा, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड दिस इज पर्सनालिटी टेस्ट। जब इसको बहुत लंबा आप इन पर्टिकुलर टेस्ट की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं टेस्ट रट जाता है, नेचुरल साइकोलॉजी आपका निकल के नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, पीपीडीटी है, इसमें क्या होता है, एक ब्लर सा पिक्चर दिखाया जाता है, पिक्चर विल फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू, एकदम ब्लर पिक्चर होगा, अब कुछ भी पता नहीं चलेगा, एंड यू हैव टू राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन दैट पिक्चर, उसको लिखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नरेट, और इन दैट आपको नरेट लिख के देना है। अब क्या होता है, जब आप बहुत लंबा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पिक्चर्स आप नेचुरली उसको आप परसीव नहीं करके आर्टिफिशियली परसीव करना शुरू कर देते हो, आप स्टोरीज को रखना शुरू कर देते हो। आप नहीं भी करोगे तो नेचुरली ऐसा हो जाता है, और एसएसबी में ये आपको बहुत हैम्पर करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। और एक बार जब आदत लग जाएगी, यह ठीक होने की चीज नहीं है, ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल थॉट दिमाग में आएगा। और दिस इज, सिंस ऑल दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट इज वेरी लिमिटेड टाइम टेस्ट, तो आप इसको चेंज भी नहीं कर सकोगे। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज जेंटलमैन, प्लीज डोंट प्रिपेयर फॉर दीज टेस्ट। इन टेस्ट की प्रिपरेशन मत करो अभी से, 10th के बाद से ही, मतलब बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी मत करो। और डोंट यूज द इंटरनेट और सम डायरेक्ट मीडियम जो कि पर्सनल नहीं बना। देखो, इंटरनेट पे जो भी डाटा है वो आपके लिए पर्सनलाइज नहीं है, वो एक जनरल व्यूज के लिए रखा गया है। बट दीज टेस्ट आर वेरी पर्सनल इन नेचर, ये आपके बारे में टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो कि इंटरनेट पे और कहीं इस तरह से आप उसको टेस्ट की तैयारी नहीं कीजिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। तो करना क्या है एसएसबी के लिए, फिर करना क्या, कुछ मोटी ट्रिक्स, जो मोटा ट्रिक्स है वो मैं आपको देता हूँ एसएसबी के लिए। क्या करो, सबसे पहले अगर आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के उठ रहे हो, स्टॉप दिस नाउ ओनली, आज रोक लो। डोंट स्लीप आफ्टर 5:30, इससे पहले जगते हो और बहुत अच्छी बात है, सुबह में जगो। एक आप आर्म फोर्स के कैडेट हो, आप आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, एंड यू आर स्लीपिंग टिल 8 o'clock, 9 o'clock, दिस इज नॉट गुड। आपको जल्दी उठना चाहिए, उठ के एक बेसिक एक्सरसाइज होना चाहिए फिजिकल स्टेमिना के लिए। आप रनिंग करो, बहुत सारे लोग वॉक करते हैं। वॉक क्या, आप यंग हो अभी, आप 10-15 मिनट अगर फास्ट दौड़ लोगे तो पसीना आ जाएगी और फिर आप पढ़ने बैठ सकते हो। तो एक बेसिक स्टेमिना के लिए सुबह फ्रेश होके आप 6 o'clock तक फ्रेश हो जाओ, आप जल्दी से जाके दौड़ो, रनिंग करो, कुछ बेसिक एक्सरसाइज करो जिससे आपका फिजिकल स्टेमिना बना रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको करना चाहिए। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जेंटलमैन, एनडीए में कोई रेस नहीं है। बहुत सारे लड़के को ऐसा लगता है कि एनडीए में कुछ फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है। जेंटलमैन, फिजिकल टेस्ट कोई भी नहीं है। कोई ऐसा कोई 100 मीटर, 200 और 500 मीटर कोई रेस नहीं है। बट ऑब्वियसली दे विल चेक योर स्टेमिना, कि बेसिक ग्राउंड स्टेमिना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बच्चा 200 मीटर दौड़ के एकदम से ब्रीथिंग हो रहा है, हाफ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है देख के कि कभी वो ग्राउंड में गया ही नहीं है। ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। आपका ग्राउंड के साथ रिलेशन होना चाहिए। माई बेसिक इज दैट। इसलिए आप जाओ, बेसिक एक्सरसाइज करो, बेसिक रनिंग करो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन। सो एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको रनिंग करना चाहिए मॉर्निंग उठने के बाद। उसके बाद न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, न्यूज़पेपर। आज मेरे पास बच्चे आते हैं एकेडमीज में, उनको ठीक से ये भी नहीं मालूम होता हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज द वेयर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब और एनी स्टेट। एक बेसिक, बहुत बेसिक चीजें भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ये क्यों नहीं पता होता है कि आजकल बच्चों के पास मोबाइल है एंड दे आर वेरी एंगेज इन सोशल मीडिया एंड गेम्स, जिससे वो एक जो जनरल अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जेंटलमैन, आप इसकी तैयारी स्टार्ट करो। आप
बहुत सारा आप मोबाइल, इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ दैट, आपको लगता है कि मुझे मोबाइल यूज करना ही है, आप कुछ इस तरह से एडिक्ट हो गए, तो कम से कम मैं ये बोलूंगा कि जनरल अवेयरनेस वाले लेक्चर्स देखो, बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप कहीं बॉलीवुड का कुछ ऐसा वीडियो देख रहे हो या कुछ ऐसा इमेजिनरी वीडियोस देख रहे हो, उसको छोड़ के कुछ फैक्ट बेस्ड वीडियोस भी है और जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। मैं कुछ रिकमेंड भी करता हूँ, जैसे स्टडी आईक्यू है, ये मेरा फार्म नहीं है, दिस इज डिफरेंट फार्म, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, यू कैन रिकमेंड दैट वीडियोस आल्सो। एंड द बेस्ट पार्ट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। आप एज ए स्टूडेंट आपको हैबिचुअल होना ही चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग से। आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लो, हो सकता है फर्स्ट 10 डेज 20 डेज आपको नहीं समझ में आए, बट आप उसको पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप जब पढ़ोगे तो धीरे 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 समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया, सबसे पहले आप सुबह उठो, कुछ बेसिक एक्सरसाइज करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ देश दुनिया का इंफॉर्मेशन गैदर करो। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव करने के लिए जेंटलमैन, न्यूज़पेपर लाउडली पढ़िए। कुछ अपने एक छोटे दोस्त का ग्रुप रखिए जिससे आप इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश लाउडली बोलिए। एंड अगर जरूरत है कुछ प्रोफेशनल्स का, उनका हेल्प लीजिए, बट यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इसके बिना, विदाउट इंग्लिश अगर आप सोच रहे हैं ऑफिसर बन जाओगे, सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी योर ड्रीम, सिर्फ यह सपना बन के रह जाएगा, दिस विल नॉट बी द रियलिटी। और अगर आप आर्म फोर्स एस्पिरेंट हैं, जेन्युइन आर्म फोर्स एस्पिरेंट्स हैं, तो कोई भी चीज आपके लिए दूर नहीं है। कोई भी चीज, आप इंग्लिश का आज एक वर्ड भी आपको बोलने नहीं आता है, फिर भी आई गारंटी यू, अगर आप एफर्ट डालते हो तो इन कमिंग 1 मंथ आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। कैसे स्टार्ट कर दोगे? कुछ बेसिक चीजें हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लाउडली पढ़ो, बोलो। आप कुछ वोकैब का स्ट्रेंथ बढ़ाओ, कुछ वोकैबुलरी याद करो, कुछ फ्रेंड सर्कल रखो, किसी से भी आप बंद रूम करके इंग्लिश में बोलो। छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार करो, जैसे आप कश्मीर इशू मैंने तैयार कर लिया, व्हाट इज कश्मीर इशू, और फिर इसको इंग्लिश में डिलीवर कर रहा हूँ। कुछ भी J7 मीटिंग है, G7 यूनाइटेड नेशन, आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में तैयारी प्रिपरेशन कर लिया, सो आई टुडे आई विल प्रिपेयर अबाउट द यूनाइटेड नेशन, और फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे। दो चीजें हो रहा है, एक तो टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है, आपको जनरल अवेयरनेस बढ़ रहा है, और इंग्लिश आप बोल रहे हो। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज मैंने अब तक कवर किया, इंग्लिश बोलना, एसएसबी का मैं थीम बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इंग्लिश बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसका, प्लीज डोंट यूज योर पेन। आप समझो, पेन मत यूज करो। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है हाउ टू इंप्रूव द पर्सनालिटी। इंग्लिश बोलना सीख गए, देश दुनिया का नॉलेज हो गया, बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो एसएसबी में देखा जाता है। बंद रूम में पढ़ाई मत करो, जाओ दोस्ती करो, दोस्तों से मिलो, एंजॉय करो। मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, खुश रहो, खुश रह के पढ़ाई करो, दिस इज द पार्ट ऑफ द एकेडमी। और ये जब मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जब ये आप करोगे, यही आपका एसएसबी में चेक किया जाएगा। दिस ऑल थिंग्स विल बी चेक देयर बाय डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेस्ट लिया जाएगा वहाँ, और उन टेस्ट के द्वारा टैट वैट एसआरटी कमांड टास्क पीजीटी जो भी टेस्ट है जो वहाँ कंडक्ट किया जाता है, उस सारे सभी टेस्ट का बेसिक थीम यही है कि ये पर्सनालिटी चेक करना, लिस्ट ऑफ द पर्सनालिटी जो चेक किया जाता है। बट मोटा मोटा चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप बोल्ड बनो। अब क्लास में बैठे हो, अब मैं पर्सनालिटी वाइज कुछ बातें बताता हूँ, जिसका क्लास में बैठे हो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, डोंट फील हेजिटेट, आप डायरेक्टली टीचर से पूछो, दिस शोज योर बोल्डनेस। आप एक पर्सनालिटी है, पूछूंगा, जहां भी डाउट है आप पूछिए। आप आर्म फोर्स एस्पिरेंट्स है। इफ यू थिंक कि आपके दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है, स्टैंड विथ हिम, कोऑपरेट करो। घर में बल्ब फ्यूज है, पापा ही आके चेंज करेंगे बल्ब, नो, इनिशिएटिव लो, बल्ब चेंज करो। आपके घर के बाहर रोड है जो कि बहुत गंदा है, इनिशिएटिव लो, झाड़ू लगा लो, डोंट वेट फॉर समबडी। मींस ऑफिसर्स का एक अपना नेचर होता है इनिशिएटिवनेस का, इनिशिएटिव, कोई भी काम प्रॉब्लम दिख रहा है उसको मैं ठीक कर दूंगा। तो दिस बेसिक कॉन्फिडेंस, टफ, हेल्प करना, दोस्ती करना, खुश रहना, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको ऑफिसर बनाने में हेल्प करेगा। इफ यू थिंक these things you are not associated with, अगर आप नहीं जुड़े हो तो स्टार्ट डूइंग, बोल्ड बनो, टफ बनो, कॉन्फिडेंट बनो। आप गलत नहीं कर रहे हो तो डर क्यों रहे हो, डरो मत। ये चीजें अपने पर्सनालिटी में ऐड करो, तो जो टेस्ट है टैट वेट जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं इंटरनेट से, वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मोटा पर्सनालिटी आप अपना इंप्रूव करो, वो टेस्ट खुद ही अच्छा हो जाएगा।
वो टेस्ट लास्ट में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए वो टेस्ट की तैयारी की जाती है। दोज टेस्ट आर नॉट फॉर 1 ईयर प्रिपरेशन, वो आप 15 डेज 20 डेज 1 मंथ में उसको आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ बेसिक्स कुछ क्लियर कर देने से वो टेस्ट हो जाता है इफ़ यू आर अप टू मार्क विद द पर्सनालिटी। तो अभी अगर आपके पास टाइम है, यू हैव द टाइम, तो पर्सनालिटी पे वर्कआउट करो, नॉट ऑन दोज टेस्ट। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। पर्सनालिटी में मैंने बताया बोल्ड बनो, टफ बनो, जो भी बोलो क्लियरली बोलो, थॉट विजन डेवलप करो। अरे मैं अगर जैसे लेट्स से एग्जांपल ऑफ पुणे, मैं अगर डीएम होता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता पुणे का, और ये कोविड होता, तो व्हाट द मेजर स्टेप्स जो मैं लेता, कौन से बड़े बड़े स्टेप्स है जो मैं लेता, मैं सोचूंगा। मैं देख रहा हूँ कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर दी मेजर स्टेप्स जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिससे सुसाइड न कर सके, तो मैं सोच सकता हूँ। जब मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो दीज थिंग्स आप करके आप खुद को एसएसबी के क्लोज करोगे, आप एनडीए ज्वाइन और ऑफिसर्स क्वालिटी आप डेवलप करोगे। तो इन मोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, न कि आप एसएसबी का ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट कर दो। जेंटलमैन, मेडिकल के लिए आपको अगर कुछ परेशानी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिकल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज़ पुट ऑन माय व्हाट्सअप, आई विल हेल्प यू देयर ओनली ऑन व्हाट्सअप। मैं डायरेक्टली आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज मेडिकल टेस्ट में इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसके लिए एक्सपर्टाइज गाइडेंस का जरूरत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं फोन अभी ऑनलाइन कुछ बोल दूं कि यू आर एलिजिबल नॉट एलिजिबल। कई बार आंख का पावर के लिए लोग पूछते हैं, रेंज है, ऐसा नहीं कि पावर है तो आप एलिजिबल नहीं है, यू आर एलिजिबल, और ऐसा भी नहीं है कितना भी पावर है तो यू आर एलिजिबल। सो दिस इज ए मैटर ऑफ चेकिंग। तो मैं पर्सनली कमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ऑनलाइन अभी इस जगह बोलना प्रेफर नहीं करूंगा, इसलिए मेडिकल पे मैं कमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरा एम था एक बेसिक आइडिया देना इंटरव्यू का, और जो मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो न करे। एक बेसिक आइडिया देना रिटन एग्जाम के लिए, जिससे आप रिटन एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। नाउ मैं कुछ टाइम देता हूं विद द क्वेश्चंस, आपको जो भी डाउट्स है विद द रिटन एग्जाम एंड एसएसबी आप पूछ सकते हो। यू हैव फ्यू मिनट्स, प्लीज गो ऑन, इट्स विल बाय माय प्लेजर टू हेल्प यू। आप डायरेक्ट पूछो, आई विल हेल्प यू। यस, गो ऑन विद द डाउट्स। सर आपका नंबर? ओके, नोट डाउन माय नंबर। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। आप जाके डिग्निटरी डिफेंस एकेडमी अगर आप सर्च करोगे वेबसाइट पे डिग्निटरी डिफेंस एकेडमी, तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, और कुछ और भी डाउट्स है तो पूछते जाइए, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। सर वही फॉर्म का एमएनएस के बारे में मैं अगर 11th में हूं तो फॉर्म। ओके, एक बच्ची एमएनएस के बारे में पूछ रही है। एमएनएस के बारे में, अच्छा, अब तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली आज सेशन एनडीए पे था, बट एमएनएस के लिए भी बताता हूँ। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट मेरे सामने बैठी हैं, देखो 12th के बाद, आफ्टर 12th बॉयज के लिए एंट्री है फोर्स में, बट फॉर द ऑफिसर एंट्री गर्ल्स के लिए नहीं। गर्ल्स के लिए 2 ही एंट्री है आर्मी में, एक एमएनएस नाम से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, और एएमसी कोर में, मेडिकल कोर में, जिसको एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, जिसके तो एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स है। इस 2 कोर में, दिस इज 2 डिफरेंट कोर ऑफ द इंडियन आर्मी, इसमें 12th पास करके बच्चे जा सकते हैं। मैं जल्दी से गर्ल कैंडिडेट है आज, तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। एमएनएस के लिए बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, एंड 12th पास करके इसका एग्जाम आता है, इसका फॉर्म आता है, इसको आपको भरना होता है। इसका सिलेबस भी 12th का सिलेबस है, जिसमें बायोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं। इसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं, आप आगे कर सकते हैं। इसके लिए कभी अलग से डिटेल सेशन में ले लूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग के बारे में। एएमसी में मतलब मेडिकल कोर्स में जाने के लिए, इससे आप मिलिट्री के नर्स बन सकते हैं, बट जेंटलमैन आप ध्यान रखिए, इससे आप ऑफिसर बनते हो, वेरी गुड सैलरी। जो गर्ल्स ज्वाइन करेंगी वो भी लेफ्टिनेंट ही होंगी। नर्सिंग सर्विस है, एक्सेलेंट सर्विस है, 1 लाख पर मंथ के आसपास सैलरी, मैं इजीली नहीं बता रहा हूँ, आसपास सैलरी मिलता है आपको। गुड फैसिलिटी, क्वार्टर, एवरीथिंग यू विल गेट, अ वेरी एक्सेलेंट सर्विस। एमएनएस भी बहुत ही अच्छा सर्विस है, आप इसको कर सकते हो। एएमसी से आप डॉक्टर बनते हो, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से दिस इज ऑल्सो बेस्ट सर्विस है, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। इसके लिए आप पहले नीट का एग्जाम दोगे, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, इसके थ्रू आप पुणे में ही एएफएमसी है, और पुणे में और एमएनएस के लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एंड कॉलेज ऑफ, जैसे पुणे में है स्कॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डिफरेंट बहुत सारे बेंगलोर में है, डिफरेंट कमांड्स, जितने भी कमांड्स है वहाँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है। बट मेडिकल के लिए पुणे में ही है सिर्फ एएफएमसी, जो कि पुणे वानावडी में होता है, तो इसको नीट के थ्रू दे सकते हो। एमएनएस के लिए डिफरेंट अलग से अपना पर्सनल एग्जाम होता है।
Gentlemen, any other questions? Please go on with that. Yes, sir. So for ND exam, Please, हाँ, ND exam. Yes. yes, sir. For ND written exam, there is no question from bio part. नहीं होता है, बायो का क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन बायो में आता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है एनडीए में। आप अगर 15 से 20 दिन भी अगर लगाते हो तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है बायो का तो इजी बायो आता है, क्वेश्चंस आते हैं। यस, नेक्स्ट जेंटलमैन। सर इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बुक्स, ये डिफरेंट बुक्स हैं। इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट बुक्स है। फिजिक्स के लिए मैंने बताया नंबर क्वेश्चंस बहुत इजी आता है, तो आप कोई भी एक बुक्स फंडामेंटल बुक्स लेके अगर पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स में आप अच्छा कर लोगे। फॉर द फिजिक्स, इंग्लिश के लिए वोकेबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वोकेबुलरी बेस्ड होता है। तो मैंने बताया वी कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द वोकेबुलरी, जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे वो क्वेश्चन जो लिस्ट जो है वो अपने एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बनाया गया है। और प्रैक्टिस से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी एक बेसिक अच्छी बुक आप देख के इंग्लिश ग्रामर का यूज करके उसको पढ़ाई कर सकते हो। जेंटलमैन, सेशन कंप्लीट होने वाला है, यह बंद हो जाएगा। और जो भी डाउट्स है, आई अंडरस्टैंड कि टाइम लिमिट है, डिफरेंट डाउट्स और भी होगा। जेंटलमैन, जो भी डाउट्स है प्लीज आप मुझे